दोस्तों, कहां तो बात चल रही थी इजराइल और अमेरिका से ईरान के साथ डील को लेकर के, बातचीत को लेकर के, और कहां इजराइल पर कहर बरस पड़ा। जी, आप सही सुन रहे हैं। इजराइल के बेत शेमेश में वेस्टर्न यरूशलेम का इलाका, और वहां पर एक बड़ा धमाका हुआ है। कहा जा रहा है कि मशरूम के आकार का धुआं उठा है, यानी कि न्यूक्लियर विस्फोट की बात कही जा रही है। तमाम सारे दावे हैं, बहुत सारे दावे इस बात को लेकर के भी हैं कि यह हथियार बनाने की एक फैक्ट्री थी, उसमें एक धमाका हुआ, फिर उसके बाद एक के बाद कई मल्टीपल धमाके हुई, और ये जो फैक्ट्री थी वो एरो 2, एरो 3 जैसी मिसाइलों का निर्माण करने वाली थी। कई बड़े हथियारों की निर्माता कंपनी बताई जा रही थी। हालांकि इजराइल की तरफ से अभी इसको लेकर के कोई बड़ा बयान, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो दावे हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ जंग शुरू होने से पहले का पैटर्न सामने आया है। ये पैटर्न अमेरिका से जुड़ा हुआ है। क्या है वो पैटर्न, अभी उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ में हिजबुल्लाह ने फिर से दहलाया है इजराइल को। जी, एक के बाद एक दर्जनों रॉकेट दागे हैं, और कहा जा रहा है कि बड़ी तबाही उसने मचाई है इजरायली सैनिकों के अड्डे पर। बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ दिखाने जा रहा हूं। शुरुआत इस वीडियो के साथ, जरा इस वीडियो को देखिए। ये वेस्टर्न जेरूशलम का इलाका, और वहां पर दोस्तों ये विस्फोट की खबर निकल के सामने आई सबसे पहले। अब बताया यह जा रहा है, क्रडल ने ये तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से छापी है, बताई है, इसके बारे में जानकारी दी है। शुरुआती जानकारी जो है, कम से कम धमाके को देख करके, आग की लपटों को देख करके ये लग रहा है कि एक बड़ा धमाका हुआ है। पहले खबरें आई कि इजरायली ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से इजराइल की तरफ से किया गया धमाका है जो प्री प्लान था, लेकिन इस धमाके की इंटेंसिटी देख करके और इसके प्रभाव को देख करके ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इस ट्वीट को देखिए क्रडल का। क्रडल बता रहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कथित तौर पर विस्फोट का दावा किया जा रहा है बेत शेमेश में। हेब्रू मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यरूशलेम के पश्चिम में स्थित बेत शेमेश क्षेत्र में कुछ देर पहले एक बड़ा जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हेब्रू मीडिया में चल रही जानकारी के मुताबिक यह विस्फोट संभवतः किसी इजरायली सैन्य गतिविधि से जुड़ा हो सकता है, जैसे कि निष्क्रिय गोला बारूद को नियंत्रित तरीके से उड़ाया गया। लेकिन रुकिएगा, पेच ही है। हालांकि कुछ अन्य मीडिया संस्थानों ने यह भी कहा कि आमतौर पर नियंत्रित विस्फोटों की सूचना पहले से दी जाती है, अग्रिम सूचना दी जाती है, लेकिन इस मामले में कोई अग्रिम सूचना नहीं थी। इसका मतलब यह एक बड़ी घटना है। अब इसको लेकर के अहमद सलमान जो लिख रहे हैं, यह दावा और ज्यादा कान खड़े करने वाला है। क्यों कान खड़े करने वाला है? सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। यह दूसरे एंगल का वीडियो है, देखिए जरा। बड़ा धमाका हुआ है। मतलब आप सोचिए कि जिसको बताया जा रहा था कि मशरूम आकार का जो धुआं उठता दिखाई दे रहा है, ये वैसा ही दिख रहा है। अब जो बात लिखी गई इसको देखिए जरा। दावा किया गया है कि पूरे कारखाने और उसके आसपास सभी इमारतों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। यह दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स के अनुसार टोमर कंपनी के फैक्ट्री परिसर में यह धमाका हुआ। यह कंपनी भारी और हल्के रॉकेट इंजनों के निर्माण का काम करती है। कहा गया कि एरो 2 और एरो 3 मिसाइलों का प्रोपल्शन इंजन, सिल्वर एंकर मिसाइल इंजन, जिसे कथित रूप से निशाना बनाया गया, बताया ही जा रहा है। कहा जा रहा है कि ओफेक होराइजन जो उपग्रहों का इंजन होता है वो भी यहां पर बनता था। बराक 8 और बराक MX मिसाइल प्रणालियों के इंजन भी यहीं बनते थे, और इस पूरी फैक्ट्री को पर में धमाका हुआ है, ऐसा इस ट्विटर हैंडल के जरिए दावा किया गया। अब एक और ये वीडियो देखिए। अब ये वीडियो देखिए, ये बहुत दूर का वीडियो है, लेकिन आप इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा धमाका है। अब जरा ये ट्वीट देखिए, रेयान रोजबियानी के ट्वीट बताया कि इजराइल में विस्फोट को लेकर के एक अपडेट ये है कि हेब्रू मीडिया के अनुसार सेना ने आपातकालीन वाहनों को घटनास्थल पर जाने से रोक दिया है। अगर ये कंट्रोल्ड अटैक था, अगर ये कंट्रोल्ड ब्लास्ट था, तो फिर वहां पर क्यों रोका गया जाने से?
कहा गया कि रिपोर्ट्स में जोर देकर कहा गया कि विस्फोट संभवतः किसी संवेदनशील या रणनीतिक प्रतिष्ठान में हुआ है। मतलब इजराइल के लिए एक बड़ा झटका अगर ऐसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मामले में आधिकारिक सेंसरशिप के तहत इसको रखा गया, यानी कि मीडिया के पहुंचने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। तो मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा बड़ा घटनाक्रम जरूर घटा है जिसकी वजह से ये कुछ हुआ है। अब जरा ये वीडियो और देखिए। ये वीडियो आपको साफ तौर पर दिखेगा कि किस तरीके से न्यूक्लियर टाइप का, जैसे न्यूक्लियर टेस्ट का धमाका नहीं होता उस तरीके से ये धमाका हुआ नजर आ रहा है। जिमी विर्क लिख रहे हैं, अ न्यूक्लियर बॉम्ब लाइक एक्सप्लोजन हैज अकर्ड इन जेरूशलम, इजराइल क्लेम इट डिड इटसेल्फ, whereas the evidence suggested that the someone has dropped a dirty bomb on Israel। ये बता रहे हैं कि यहां से संबंधित जगह से एक तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब टाइप का एक्सप्लोजन नजर आ रहा है। इजराइल ने यह क्लेम किया है कि उसने खुद धमाका किया है, जबकि यह दावा अलग अलग रिपोर्ट्स में किया जा रहा है कि यह बम जो है किसी ने इस पर जैसे डर्टी बॉम्ब गिरा दिया। और डर्टी बॉम्ब मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब को ही डर्टी बॉम्ब बोलते हैं ज्यादातर लोग। अब एक और तस्वीर देखिए जरा। ये मारियो नोफॉल ने कहा है बड़ा धमाका हुआ है और लोग चौंके हैं इस धमाके के बाद। ये ट्वीट देखिए जरा। बताया गया कि इजरायली अधिकारियों का कहना है कि यह विस्फोट एक नियंत्रित धमाका था, लेकिन आमतौर पर ऐसे नियंत्रित विस्फोट से पहले आसपास के इलाकों को अग्रिम सूचना दी जाती है। यहां ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। इसके अलावा यह धमाका सामान्य बम निष्क्रिय करने वाली टीम के ऑपरेशन की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा है। अभी तक इस हमले में कोई भी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। यह जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है इजराइल में। उधर एक बड़ा घटनाक्रम ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट में हुआ, जहां पर अमेरिका अपने विमानों को धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से निकालना शुरू कर चुका है। ये ठीक वैसा ही पैटर्न है जैसा हमले से पहले हर बार अमेरिका करता है। जरा इस खबर को देखिए। रेहान रोजबियानी का ट्वीट बताया गया कि यूएस मिलिट्री कार्गो प्लेन्स आर लीविंग द मिडिल ईस्ट। बताया गया कि अमेरिका के जो कार्गो प्लेन्स है वो मिडिल ईस्ट छोड़ रहे हैं। इन एवरी मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द पास्ट सेवरल डिकेड्स, these planes were quietly moved out days before the first strike, so they would not be caught on the ground when the bomb started falling। सीधे तौर पर यह बात कही गई कि ये पिछले कई दशकों से ये देखा गया है कि इस तरीके के मूवमेंट तभी होते हैं जब ईरान पर पहली स्ट्राइक होने वाली होती है, किसी मुल्क पर पहली स्ट्राइक होने वाली होती है, तो उस रीजन से अमेरिका के जो कार्गो प्लेन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं ताकि वो बमों की चपेट में ना आए। ये जानकारी दोस्तों इन्होंने बताई है। उधर ईरान ने भी अपनी पुख्ता तैयारी कर रखी है। जरा इस खबर को देखिए। ईरान न्यूज़ फीड नाम का ट्विटर हैंडल है और उसने जो जानकारी दी है वो वाकई में ईरान की तैयारियों को बताती है। देखिए जरा, इसमें बताया गया कि ओवर द नेक्स्ट 48 आवर्स द वर्ल्ड में विटनेस द पावर ऑफ ईरान। बताया गया कि अगले 48 घंटे में दुनिया ईरान की ताकत देखेगी। कहा गया कि रिपोर्ट्स के अनुसार तेहरान में अभी मिसाइल और ड्रोन सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया और चेतावनी दी है कि अमेरिका इजराइल की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब भारी प्रतिरोध से दिया जाएगा। ईरान का कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरह हथियारबंद है और उसे डराया नहीं जा सकता है। ये ईरान की तरफ से कहा गया। एक बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों इसी जंग, जो पहले हमले हो रहे थे सीजफायर से पहले वाले अटैक में यूएई को लेकर के। प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट आई और उसमें दावा किया गया कि सऊदी अरब ने अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर के इराक पर भी हमला किया है। जरा छोटा सा हिस्सा सुनिए। International media reports revealed that the Saudi fighter jets bombed sites belonging to the Islamic resistance in Iraq during the American and Israeli aggression against the Islamic Republic of Iran. The strikes are considered a violation of Iraqi sovereignty and remained largely hidden. Some of the airstrikes reportedly occurred simultaneously with the announcement of a ceasefire between the United States and Iran on April 7. उधर हिजबुल्ला लगातार बम बरसा रहा है इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर। जरा ये वीडियो देखिए। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला ने हैवी मिसाइल और रॉकेट स्ट्राइक की है इजरायली पोजीशंस पर साउथ लेबनान में। यह जानकारी दोस्तों दी गई है।
रॉकेट और मिसाइल से हमले किए गए हैं। इस वीडियो में उठता हुआ धुआं इस बात को जाहिर कर रहा है कि यह हमला हिजबुल्लाह ने काफी तैयारी के साथ और बड़ी मजबूती के साथ और प्रिसाइजली किया है। हालांकि अभी तक इस हमले में कितने लोग घायल हैं, मारे गए हैं, क्या नुकसान हुआ है, उसका आंकलन निकल के सामने नहीं आया। लेकिन एक और खबर निकल के सामने आई है जिसमें 2 इजरायली सैनिकों को हिजबुल्लाह ने मार गिराया है। ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए, बताया गया कि हिजबुल्लाह ड्रोन किल्ड 2 more Israelis in southern Lebanon as Iranian analyst says Israel faces strategic dilemma in it cannot sustain। बताया गया कि 2 और इजरायली सैनिकों को हिजबुल्लाह ने मार गिराया अपने ड्रोन अटैक में। एन IDF ऑफिसर, अ प्लाटून कमांडर इन द गैलोनी ब्रिगेड 12th battalion was killed Friday in a Hezbollah explosive drone attack southern Lebanon। द इजरायली मिलिट्री अनाउंस, मतलब बड़ा अफसर मारा गया। अ सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर वॉज ऑल्सो किल्ड। ये भी जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई। एक और हिजबुल्लाह के अटैक का कारनामा देखिए, ये हमवी व्हीकल है IDF का, उसको FPV ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। ये उसका वीडियो है और ये ताजा वीडियो है दोस्तों। हिजबुल्लाह की तरफ से ये बीती रात वीडियो जारी किया है, यानी कि 17 तारीख का ये वीडियो। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं जिसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग ये दावे किए जा रहे हैं दरअसल कि हिजबुल्लाह जो है वो किस तरीके से बड़ा स्ट्रेटेजिकली इजराइल को मात देता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।